एक कहावत है ना मेरा दोस्त, सफलता वक्त मांगती है, सफलता कुर्बानी मांगती है। सफल होने के लिए खुद के भीतर पैसेंस होना जरूरी है। एक बात याद रखना, अगर भगवान आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दे रहा है तो आप समझ लेना कि इस दुनिया के सबसे मजबूत इंसान आप ही हो, क्योंकि हर फिल्म में अच्छा रोल सिर्फ हीरो को दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनीलाल यादव का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की एक कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से। एक लड़का होता है जो संघर्ष कर कर के थक चुका होता है, जिसे लगने लगा होता है कि मेरे लाइफ के चारों दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मेरे लिए कहीं का भी दरवाजे नहीं खुले, अब मेरा जीना ठीक नहीं है, मेरा मर जाना ही बेहतर है। जैसे ही फांसी लगाने वाले ही होते हैं कि वहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मूर्ख, तुम ये क्या कर रहे हो। लड़के बोलते हैं कि प्रभु मुझे माफ करना, बहुत सह लिया जिंदगी की तकलीफ है, अब मुझसे नहीं सहाएगा, मैं नहीं सह पाऊंगा अब इतनी, इसलिए मेरा मरना ही ठीक है। भगवान बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हें मरने से पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा, क्या तुम देखना चाहोगे? लड़का बोलता है क्यों नहीं, आप क्या दिखाना चाहेंगे मुझे? जरूर देखेंगे। भगवान उसके हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हैं और प्रकृति के सामने ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम देख रहे हो इस घास को और इस बांस को? लड़का बोलता है हाँ देख रहा हूँ। भगवान बोलता है कि मैं इस घास और बांस के बीज को एक ही बार बोया था, पानी भी एक ही साथ डालते थे, सेवा भी एक ही साथ करते थे, प्रकृति का हर चीज दोनों को एक ही साथ दिया, पर घास को देखो 1 साल में निकल आई और पूरी जमीन को ढक दिया है, लग रहा है कि क्या खिलखिला रहा है। और ये बांस के देख रहे हो जो अभी 16 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई है, इस बांस के उगने में कितना समय लगा होगा? लड़का बोलता है कितना समय लगा? भगवान बोलता है कि इस बांस को पहले वर्ष में पानी डाला, हर चीज किया, ये घास उगने के बाद ये बांस का भी सेवा मैं करता ही रहा, ऐसा नहीं हुआ कि बांस की सेवा करना छोड़ दिया मैंने, इसे हर वक्त पर हर चीज देता रहा। ये 1 साल में भी कुछ नहीं हुआ, इसके दूसरे साल में सिर्फ इसका एक पिक्का बाहर आया, फिर भी इसकी उतना ही सेवा करते रहे हैं, और जब इसके तीसरी साल हुआ 6 महीना के अंदर में 16 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई हो चुका है। इससे क्या समझे तुम? लड़का कहता है मुझे माफ कर देना प्रभु, आप जो समझाना चाह रहे थे हम समझ गए। भगवान बोलता है चलो बताओ क्या समझ गए? लड़का बोलता है कि प्रभु यही कि जिंदगी में कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए, आपकी अपना कर्म करते रहना चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए, आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। निरंतर मेहनत करो और सब्र रखो, अगर भगवान तुम्हें सब्र करा रहा है तो याद रखना बहुत बड़ा हासिल करने वाले हो।